Good morning, students. I am Yasveer Kashyap. Today I will discuss Chapter 2, History, Class 6, on the trail of the earliest people. On the trail of the earliest people. देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के बारे में हमने उसमें काफ़ी कुछ आपके लिए बताया था। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं कि जो अर्ली मैन थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे और कैसे मतलब रहते थे और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवलिंग करते रहते थे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुषार्स ट्रेन जर्नी, तुषार की इसमें एक स्मॉल स्टोरी दी हुई है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार है वो अपनी फैमिली के साथ अपने कजिन की वेडिंग में दिल्ली से चेन्नई के लिए जा रहा है। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। और क्या है कि उसको वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और किसी तरह से उनके लिए विंडो साइड की सीट मिल गई, मीन्स विंडो की तरफ वो बैठ गए हैं। ठीक है, तो हिज नोज ग्लू टू ग्लास पेन, तो वो क्या है, जब विंडो साइड में बैठ गया है तो वो विंडो का जो ग्लास है, शीशा है, उससे बाहर की तरफ देखता है। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट हिज। और क्या होता है कि जब वो बाहर की तरफ देखता है और ट्रेन आगे के लिए चल रही होती है, तो उस समय क्या होता है कि उसके पास से जो भी मतलब हाउसेस या ट्रीज जो भी गुजरते हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि वो पीछे साइड की तरफ के लिए चल रहे हैं। ठीक है, उसके पास से, ट्रेन के पास से वो गुजरते हुए उसको दिखाई देते हैं। ठीक है। हिज अंकल टैप्ड हिज सोल्जर्स एंड सेड, उसके अंकल ने उसके सोल्जर्स पर, उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो, कि जब हमने फर्स्ट टाइम ट्रेन का यूज किया था लगभग 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले हमने क्या किया था कि ट्रेन का यूज किया था। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और क्या हुआ था कि इसके बाद लगभग फ्यू डिकेड्स कहते हैं 10 ईयर्स टाइम पीरियड, मतलब 10 ईयर्स टाइम पीरियड, और कुछ डिकेड्स के बाद फिर हमने बसेस का यूज करना स्टार्ट किया था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद तुषार वंडर्ड, तुषार को बहुत आश्चर्य हुआ, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो पूछने लगा, अपने अंकल से पूछता है कि जब लोग बहुत जल्दी, बहुत क्विकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल नहीं कर पाते थे, यात्रा नहीं कर पाते थे, नहीं जा पाते थे, यानी कि कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो उस समय डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लिव्स वेयर एवर दे वर बॉर्न। तो वो कह रहा है कि जो लोग, जहाँ पर उनका जन्म होता था, जहाँ पर वो पैदा होते थे, वहीं पर मतलब वो हमेशा के लिए रहते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नहीं जा पाते थे। तो उसके अंकल कहते हैं, नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं था। तो स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे, वाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों ट्रैवलिंग करते थे, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और कैसे जाते थे वो। ठीक है, तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर्स एगो। वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, अबाउट पीपल की जो लोग थे, जो अर्ली पीपल थे, अर्ली मैन थे, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सबकॉन्टिनेंट में रहते थे, एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर्स एगो, लगभग 2 मिलियंस ईयर्स एगो जो इस सबकॉन्टिनेंट पे रहते थे, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, आज हम उनको हंटर गैदरर्स
कहते हैं, हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। मीन्स उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं, उनको हंटर गैदरर्स का जो ये नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, उनको हंटर गैदरर्स का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो हंटिंग करते थे और अपने अपने फूड को इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे, इसीलिए उनको हम हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं और आगे भी इसी नाम से उनको जानते रहेंगे। ठीक है, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, सामान्यतः वो क्या करते थे कि दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, हंट करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, और फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे वो। ठीक है, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, और गैदर्ड करते थे, इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे फ्रूट्स के लिए, रूट्स के लिए, नट्स के लिए, सीड्स के लिए, लीव्स के लिए, स्टॉक्स के लिए एंड एग्स के लिए, ये सब चीज़ें वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठी करते थे। ठीक है, द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल लैंड्स लाइक आवर मींट दैट गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और जो देखिए हमारा ट्रॉपिकल लैंड है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल लैंड है इस पर बहुत सारी, बहुत इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स, मतलब बहुत वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते थे। ठीक है, और उन प्लांट्स से जो प्रोड्यूस होता था, जो प्रोडक्शन होता था, उसको वो गैदर करते थे, मीन्स इकट्ठा कलेक्ट करते थे, एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, और उसको अपने फूड के रूप में वो ऑब्टेन करते थे। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नन ऑफ दीज थिंग्स वाज इजी टू डू, लेकिन वो जो हंटर गैदरर्स थे वो ऐसा करते थे। ठीक है, लेकिन ये सब करना उनके लिए बहुत इजी नहीं था। मीन्स इसको करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती थी, बहुत रिस्क उठाना पड़ता था। जैसे कि इसमें बताया गया, देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस, देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस। इसमें ये बताया कि जो एनिमल्स होते थे वो जो उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते थे, रनिंग कर सकते थे। मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर, और बहुत से ऐसे एनिमल थे जो उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। आज भी हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं कुछ एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम में भी उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स को मतलब हंट करना बहुत ज़्यादा उनके लिए टफ होता था। ठीक है, टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स, टू हंट एनिमल्स को हंट करना और कैच फिश को पकड़ना एंड बर्ड्स को पकड़ना, पीपल नीड टू बी अलर्ट। लोगों के लिए जो अर्ली पीपल था उनके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था इन चीज़ों को पकड़ने के लिए, इनका शिकार करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता था जब इतने एनिमल स्ट्रॉन्गर होते थे, इतने ख़तरनाक एनिमल होते थे, तो वो उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था कि कहीं पता चला कि उन्हीं को उल्टा वो ना खा जाएं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रखना पड़ता था, बहुत मीन्स अपने माइंड को अलर्ट रखना पड़ता था। ठीक है, टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, और वो प्लांट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल, और उन्हें जो प्लांट प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, उनको भी कलेक्ट करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत माइंड लगाना पड़ता था कि जो वो मतलब फ्रूट्स हैं और जो प्लांट्स हैं जिनका वो फूड के रूप में यूज कर रहे हैं, वो उनके खाने योग्य हैं, उनके एडिबल हैं या नहीं हैं। पता चला कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है। ठीक है, तो उनको एडिबल करना भी उनके लिए बहुत टफ होता था। उनको मतलब वो खाने योग्य हैं या नहीं है ये डिसाइड करना उनके लिए बहुत टफ होता था। दैट इज़ कैन बी ईटन, एज कि वो उनके खाने लायक हैं या नहीं है। एज मैनी कैन बी पॉइजनस, और बहुत सारे मतलब ऐसे होते थे
कि उनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता था, पॉइजनस होते थे, मतलब जहरीले होते थे। मान लिया किसी मैन ने अगर जहरीला प्लांट खा लिया तो उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसको भी मतलब फाइंड करना उनके लिए बहुत टफ होता था। यू आल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन, और उन्हें ये भी फाइंड आउट करना पड़ता था कि जो कुछ फ्रूट्स होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग राइपन होते हैं, पकते हैं, कुछ सीज़न में ही पकते हैं। तो उन्हें ये देखना पड़ता था कि कौन सी सीज़न में कौन सा फ्रूट पकता है, उसके लिए उनको वेट करना पड़ता था। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर आर एट लीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए यहाँ पर 4 रीजन्स बताए गए हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो हंटर गैदरर्स होते थे, जो शिकारी मानव होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है इसमें? फर्स्ट है आपका, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animals resources। देखिए इसमें ये बताया गया है कि अगर वो एक ही स्थान पर बहुत समय तक रहते थे, लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक एक ही स्थान पर वो रह रहे हैं, तो क्या होता था कि वहाँ पर जो भी उनके खाने के लिए अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेस होते थे, वो सब लास्ट हो जाते थे, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते थे। तो ऐसे में क्या होता था, देयरफॉर इसीलिए दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए वो क्या करते थे कि उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे सर्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में, ठीक है। सेकंड रीजन क्या था? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। सेकंड क्या है इसका, क्या रीज़न था? आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसमें क्या था कि जैसे जिन एनिमल्स का वो हंट करते थे, जो वाइल्ड कैटल होते थे उनका जो हंट करते थे, धीरे धीरे क्या होता कि वहाँ पर जो ग्रास होती थी उन एनिमल्स के लिए, वो वहाँ पर ख़त्म होने लगती थी, और जब वहाँ से ग्रास ख़त्म हो जाती थी तो वो एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, मीन्स दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस वजह से उनको हंटिंग के लिए वहाँ कोई एनिमल्स नहीं मिलता था, तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जो अर्ली मैन होते थे वो भी अपने मतलब इन एनिमल्स की वजह से वो दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। ये भी एक रीज़न था उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड है आपका, प्लांट्स एंड ट्रीज वियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। जो प्लांट्स और ट्रीज होते थे उन पर जो फ्रूट आते थे वो सीजनल होते थे। जैसे मान लिया कुछ सीज़न ऐसी होते हैं जिनमें डिफरेंट फ्रूट होते हैं, जैसे मैंगो होता है वो किसी दूसरी सीज़न में होता है, जबकि अदर फ्रूट होता है वो किसी दूसरी सीज़न में होता है। तो इसी तरह से जो ये होते थे ट्रीज और प्लांट्स के फ्रूट होते थे वो डिफरेंट सीजन में होते थे। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, इसीलिए जो अर्ली मैन होते थे, अर्ली पीपल होते थे, वो एक सीज़न से दूसरी सीज़न में सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट काइंड जो बहुत प्रकार के पौधे होते थे या फ्रूट होते थे, उनकी खोज के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीजन टू सीजन मूव करते रहते थे। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसमें। फोर्थ पॉइंट आपका है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। जो पीपल होते थे पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिए जो पीपल होते थे, प्लांट्स होते थे, एनिमल्स होते थे, उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था, उसकी नीड उनके लिए बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि विदाउट वाटर के वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि वाइल मैनी रिवर्स
एंड लेक्स आर perennial विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो जब बहुत सारी रिवर्स और लेक्स होती थी, पेरेनियल कहते हैं विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, जो मतलब हमेशा सदा बहने वाली होती हैं, हमेशा बहने वाली होती मीन्स जिनमें वाटर हमेशा रहता हो, ऐसी लेक्स और रिवर्स, ठीक है। अदर आर सीजनल, और कुछ लेक्स और रिवर्स होती थी वो सीजनल होती थी। जैसे मान लिए एक सीज़न में उनमें वाटर होता था, लेकिन कभी कभी समर सीज़न या विंटर सीज़न में उनमें वाटर नहीं रहता था। तो ऐसी कंडीशन में भी वो जब उनके लिए वाटर वहाँ अवेलेबल नहीं होता था तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो ऑन सर्च ऑफ वाटर, इसीलिए वो उनके बैंक पर रहते थे, मीन्स नदियों के किनारे रहते थे, रिवर्स के किनारे रहते थे, और वाटर की सर्च में जब वो नदियाँ सूख जाती थी, ड्राई हो जाती थी, ड्राई सीजन में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ठीक है। बिसाइड्स पीपल में हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके जो फ्रेंड्स होते थे या उनके जो रिलेटिव्स होते थे उनसे मिलने के लिए भी वो ट्रैवल करते थे, कभी कभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। रिमेंबर दे ट्रैवल ऑन फूट, और वो जो ये सब यात्राएं करते थे वो ऑन फूट ही करते थे, पैदल ही करते थे, ठीक है। क्लियर बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। देखिए जो अर्ली मैन थे, जो अर्ली पीपल थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चला, कैसे इनके बारे में हमें जानकारी मिली कि अर्ली पीपल ऐसे रहते थे, ये खाते थे, कैसे हंटिंग करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे हैं, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स बनाते थे और वो उनका यूज़ करते थे। जो हंटर गैदरर्स होते थे वो उन चीज़ों का यूज़ करते थे और उनको बनाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिली हैं, ठीक है। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived waste. It is likely that people, और ये जो चीज़ें थी जो लोग यूज़ करते थे और बनाते थे, इनमें आपके टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, वुड एंड बोन्स के टूल्स थे, ठीक है। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड वेस्ट, और जो स्टोन के टूल्स होते थे वो उनको बहुत सर्वाइव करने में उनको बहुत अच्छा बनाते थे। मतलब वो बहुत इन टूल्स की हेल्प से वो बहुत अच्छा सर्वाइव करते थे, अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर देखिए जैसे इसमें दिखाएं ये टूल्स हैं, स्टोन के टूल्स हैं बने हुए उनके, जिनका यूज़ करके वो हंटिंग करते थे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। और देखिए इनके जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, इनका वो कैसे यूज करते थे, किस काम के लिए इसका यूज करते थे। तो इसमें बताया गया है कि कट मीट को काटने के लिए, एंड बोन स्क्रैप, बोन को काटने के लिए, स्क्रैप बार्क जो मतलब फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ से बार्क छूटती थी उसको मतलब स्क्रैप करने के लिए, एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन को मतलब हाइड्स करने के लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए मीन्स काटने के लिए, ठीक है, उनका यूज करते थे टूल्स का, ठीक है। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। सम में हैव बीन अटैच्ड, और देखिए जो इनके टूल्स होते थे वो एक हैंडल से अटैच्ड होते थे, मीन्स उनमें एक हैंडल लगा होता है,
था, एक हत्था लगा होता था ऑफ बोन और वुड, बोन का या वुड का उनमें हैंड लगा होता था, जिसकी हेल्प से वो उनको बहुत अच्छे से किसी एनिमल पर उसका वार कर सकते थे। ठीक है। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग के लिए। ठीक है। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, जो अदर टूल्स होते थे उनका वुड को चॉप कट करने के लिए यूज करते थे, विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, जो कि यूज किए जाते थे फायरवुड के लिए। ठीक है। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और जो वुड होते थे वो हट्स और टूल्स बनाने में उसका यूज करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब देखिए मतलब वो कैसे स्थान को चूज करते थे, कैसे स्थानों पर वो रहते थे। तो इसमें देखिए लुक एट मैप 2, इसमें मैप 2 में दिया हुआ है, जो कि जैसे आपका ये दिया हुआ है मैप 2 में, इसमें आपका मैप 2 दिया हुआ है। ये देखिए ये इसमें कुरनूल है, ये कुरनूल केव्स है, कुरनूल केव्स है, हंसगी है जो ट्रायंगल में है ये। ठीक है। और आपका ये है जैसे भीमबेटका है ये। ठीक है। ये स्थान थे जहाँ पर सबसे फर्स्टली जो साइट्स मिली हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। इसमें मैप 2 में हमने अभी देखा कि कौन कौन से स्थान थे जहाँ पर अर्ली पीपल सबसे फर्स्टली रहे थे। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स, इसमें जो रेड ट्रायंगल्स अभी हमने आपके लिए दिखाए थे उन स्थानों पर, जैसे कुरनूल था, हंसगी थी, इन जगह पर वो कुछ साइट्स मिली हैं इनकी। ठीक है। साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। ठीक है। इन हंटर गैदरर्स के इन स्थानों पर आर्कोलॉजिस्ट के लिए कुछ एविडेंस कहते हैं, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण इनके लिए मिले हैं यहाँ पर। ठीक है। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, वो बहुत अधिक प्लेसेस पर रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, उनमें से जो कुछ ही स्थान हैं जो मैप पर शो किए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स जो थीं वो ऐसी जगह लोकेटेड की गई थी, ऐसी जगह थी साइट्स जो जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर यानी कि वाटर अवेलेबल हो उनके लिए। सच एज रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि रिवर्स के किनारे, लेक्स के किनारे। ठीक है। इन जगह इन साइट्स का डेवलपमेंट हुआ था, ये साइट्स डेवलप हुई थी। ठीक है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज ईजली अवेलेबल, places where stone was found and where people made tools are known as factory sites। देखिए बेटा इसमें क्या है, फैक्ट्री साइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, देखिए उनके लिए स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस, इनसे लोग मतलब प्लेस फाइंड करते थे। ठीक है। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन, और वो ऐसे स्थान को मतलब फाइंड करते थे, ऐसे स्थान को ऐसी प्लेसेस को फाइंड करने का प्रयास करते थे जहाँ पर उनके लिए गुड क्वालिटी के स्टोन अवेलेबल हो जाएं। ठीक है। वाज ईजली, आसानी से उनके लिए अवेलेबल हो जाएं। क्लियर। प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड, और जहाँ पर ये स्टोन उनके लिए, ऐसे स्थान जहाँ पर उनके लिए स्टोन फाइंड हो जाते थे, मिल जाते थे। एंड वेयर पीपल मेड टूल्स, और जहाँ पर लोग टूल्स बनाते थे, मीन्स जहाँ पर लोग टूल्स बनाते थे और ये स्टोन उनके लिए अवेलेबल हो जाते थे। तो ऐसी जगह के लिए, ऐसे स्थान के लिए वो क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट्स। ऐसे स्थान के लिए फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनको फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। ठीक है।
हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चला कि कहाँ पर फैक्ट्रीज थी ये, ठीक है। यूजली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, सामान्यतः क्या हुआ है कि मतलब वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, हमें स्टोन के ब्लॉक मिले हैं, ठीक है। टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्ड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, और वो मतलब जैसे मान लीजिए टूल्स बना रहे हैं, ठीक है। टूल्स के बहुत सारे ऐसे स्टोन उनके रह जाते थे या गिर जाते थे या वहाँ पर इकट्ठे करते थे स्टोन, तो वो उनके मतलब डिस्कार्ड हो जाते थे किसी तरह से, हैं वो मिले हैं, जिससे मतलब हमें पता चला है कि ये फैक्ट्री साइट्स हैं। या फिर कभी कभी वो उनको मतलब एंड चिप्स ऑफ बेस्ट स्टोन, जो बेस्ट स्टोन की जो चिप्स होते थे, चिप्स मीन्स जैसे स्टोन से वो काट कर मतलब टूल्स बना रहे हैं, और उससे जो पत्थर कट रहा है, स्टोन कट रहा है, यानी कि टुकड़े हो रहे हैं, वो चिप्स मतलब वो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, ठीक है, ये वहाँ पर बचे हुए थे बिहाइंड दी साइट्स, इन साइट्स पर मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट के लिए, जिससे ये पता चला है कि ये फैक्ट्री साइट्स थी यहाँ पर, ठीक है। समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर, कभी कभी लोग यहाँ पर रहते थे फॉर लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम, काफ़ी समय बिताने के लिए, काफ़ी लंबा समय बिताने के लिए यहाँ पर रहे थे। दी साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यानी कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कौन सी थी कि जहाँ पर लोग रहते भी थे, ठीक है, और फैक्ट्री यानी कि टूल्स बनाने का भी वर्क करते थे, तो इनके लिए हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इसमें ये साइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, देखिए साइट्स किसे कहते हैं, साइट्स ऐसे स्थान होते थे जहाँ पर जो टूल्स, बहुत सारी चीज़ें होती थी मिली हैं, जैसे टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एट्सेट्रा, ये चीज़ें वर फाउंड की गई हैं, मीन्स प्राप्त हुई हैं, ठीक है, इन्हें साइट्स कहते हैं, ठीक है। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, और जिनको लोगों के द्वारा बनाया गया है, अर्ली पीपल के द्वारा बनाया गया था, यूज किया गया था, और उनके द्वारा वहीं पर उनको छोड़ दिया गया था, यानी कि वहीं पर उनको छोड़ दिया था उन चीज़ों को, और जहाँ से ये चीज़ें मिली हैं उसी को हम साइट्स के नाम से कहते हैं, ठीक है, साइट्स कहते हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हैं, दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और ये जैसे अंडर द अर्थ, ये अर्थ के अंदर ही मतलब दबी हुई मिली हैं। बरीड कहते हैं जैसे किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ का दफन हो जाना, जैसे बहुत सारी चीज़ें थीं जो ज़मीन के अंदर दफन हो गई थीं, और वो धीरे धीरे जहाँ पर मिली उन्हीं जगह को, उन्हीं प्लेसेस को हम साइट्स कहने लगे। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, और इन साइट्स के बारे में हम और ज़्यादा विस्तार से आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मेकिंग स्टोन टूल्स, मेकिंग स्टोन टूल्स, कैसे वो स्टोन टूल्स के लिए कैसे बनाते थे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स, इसमें 2 डिफरेंट टेक्निक्स। तो फर्स्टली क्या था 2 टेक्निक्स इसमें यूज की गई, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई, जैसे द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन। देखिए स्टोन ऑन स्टोन में क्या होता था कि हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड, आल्सो कॉल्ड द कोर, वाज हेल्ड इन वन हैंड, another stone which was used as hammer was held in the other hand, ठीक है। The second stone was used to strike off flakes from the first, ठीक है, till the required shape was obtained,
देखिए इसमें इस टेक्निक में क्या किया जाता था कि जैसे 2 स्टोन ले लिए जाते थे, ठीक है। वन हैंड में एक स्टोन होता था और एक अदर हैंड में स्टोन होता था, ठीक है। तो उसमें स्टोन में क्या करते थे कि जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम में आपका दिखाया गया है कि इसमें जैसे एक स्टोन को हम हाथ में लेते थे और दूसरे स्टोन से उसको वार करते थे, उस पर मतलब मारते थे और उसको मतलब नुकीला बनाते थे, ठीक है। तो एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मतलब कट करके और उनको किसी तरह से छील कर और उनसे हम नुकीला जो टूल्स बनाते थे, तो ये टेक्निक कहलाती थी आपकी, ठीक है। इसी फर्स्ट टेक्निक थी। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक है आपकी प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता था, हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस, the hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools। इसमें क्या होता था बेटा, जैसे कि एक स्टोन हमने सबसे नीचे रखा, उसमें बीच में फिर हमने क्या रखा कि जैसे बॉन रख दी, ठीक है। और बॉन से फिर दूसरे स्टोन से उस पर हम मतलब उसको हैमर की हेल्प से, हैमर की सहायता से उसको स्टोन को हम प्रयोग करते थे उसको ठोकने में और उसको मतलब काटने में। और इस तरह से जो मतलब कट के जो हम टूल्स बनाते थे वो इसी प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक कहलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखिए फायर के बारे में कैसे उन्हें पता चला था, ठीक है, कैसे फाइंड की थी उन्होंने फायर, आग के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी। तो इसमें बताया गया कि फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, जैसे कि अभी हमने कुरनूल केव्स आपके लिए दिखाई थी, ठीक है। वहाँ पर ये मतलब फायर फाइंड की गई थी, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ एसेस हैव बीन फाउंड हेयर। क्या है ट्रेसेस ऑफ एस कहते हैं जो मतलब जैसे फायर जलती है उसकी जो रवेश होती है, जो राख होती है, ठीक है, वो एस कहलाती है, ठीक है। तो उसके कुछ अंश, कुछ ट्रेसेस यहाँ पर मिले हैं, कहाँ पर, कुरनूल केव्स में, ठीक है। दिस सजेस्ट, इससे हमें ये पता चलता है कि पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, कि लोग जो थे, अर्ली मैन थे, वो फायर का यूज करने में भी फैमिलियर थे, यानी कि फायर का यूज भी वो कर चुके थे, यानी कि फायर का भी यूज वो करते थे, ठीक है। उसकी उन्हें जानकारी थी फायर की, ठीक है। क्योंकि उससे जो राख मिली है उससे हमें पता चलता है कि अर्ली मैन फायर का भी यूज करते थे, ठीक है। फायर कुड हैव बीन, और वो इसको कैसे यूज करते थे, किस काम के लिए यूज करते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज करते थे, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट को जलाने में, मतलब उजाला करने में, प्रकाश करने में, ठीक है। टू कुक मीट को कुक करने में, पकाने में। एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स के डर को भगाने में, यानी कि एनिमल्स को दूर भगाने में भी उसका यूज करते थे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। आज हम फायर का यूज क्या यूज करते हैं वो आप सभी जानते होंगे। आप इसका आंसर आप स्वयं अपने आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट था अब से लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर एगो, लगभग 12,000 ईयर्स एगो या उससे और पहले की बात है कि हमारा जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ठंडा मौसम था यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर ना ही कोई एनिमल्स थे, ना ह्यूमन बीइंग्स थे, और ना ही आपके प्लांट्स थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि देयर वर मेजर चेंजेज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के क्लाइमेट में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंजेज आने लगा, मेजर चेंजेज होने लगे उसमें, ठीक है।
विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन है। और जो मतलब कोल्ड थी बहुत ज़्यादा, वो कैसी कंडीशन में चेंज हो गई, वार्म कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर जो क्लाइमेट था वो गर्म होने लगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इन मैनी एरियाज, बहुत से एरियाज में, दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और जब मौसम वार्म होने लगा, गर्म होने लगा थोड़ा थोड़ा, आइस कम हो गई, तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड थी उसका डेवलपमेंट होने लगा, यानी कि घास जमने लगी हर जगह, ठीक है। दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। और जिससे क्या हुआ कि जब ग्रास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी, ग्रास बहुत अधिक उगने लगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो डियर थे, एंटीलोप थे, गोट थे, सीप थी, ठीक है, और इसी तरह से और भी कैटल थे, एनिमल्स थे, दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो ग्रास पर सर्वाइव करते थे, ये इनकी संख्या में भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने लगे, यानी कि ये भी काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। जब भाई उनके खाने पीने के लिए ग्रास मिलने लगी, घास मिलने लगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब घास मिलने लगी तो उनको खाने पीने के लिए काफ़ी मतलब साधन होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। और देखिए फिर क्या हुआ कि जब इनकी संख्या बहुत अधिक होने लगी एनिमल्स की, हैं, इनमें आपके डियर हैं, एंटीलोप हैं, गोट हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो जो इनका हंट करते थे, जो लोग इनका हंट करते थे, इनका शिकार करते थे, वो भी इन पर बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करने लगे, ठीक है। अब वो इनको फॉलो करने लगे, ठीक। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैं, और वो अपने फूड की जो फूड हैबिट्स थी उनको सीखने लगे, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और जो उनकी ब्रीडिंग सीजन्स थी उनके बारे में वो मतलब जान गए काफ़ी कुछ, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड rearing these animals themselves. Fishing also became important. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग इनको पालना स्टार्ट कर दिया, हर्डिंग करने लगे, रियरिंग करने लगे इन एनिमल्स की स्वयं ही, ठीक है। और जो फिशिंग था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कि फिशिंग कैचिंग था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन वियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, वार्ले एंड राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। और फिर क्या हुआ कि दिस वाज आल्सो अ टाइम, और ये ऐसा टाइम आ गया कि जो ग्रेन थे और जो ग्रास थी हैं, वो भी मतलब धीरे धीरे ग्रेन वियरिंग होने लगे, मतलब उगने लगे, उनका डेवलपमेंट होने लगा अपने आप ही, मतलब नेचुरल तरीके से, ठीक है। एंड वीट, वार्ले एंड राइस ग्रो नेचुरली, और ये राइस थे, वार्ले थे, ठीक है, और वीट थे, ये नेचुरली ही मतलब ग्रो होने लगे, ठीक है, उगने लगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, और जो मैन और वुमेन और बच्चे, चिल्ड्रन होते थे, वो इनको कलेक्ट करने लगे, ठीक है, इन ग्रेन्स को अपने भोजन के रूप में कलेक्ट करने लगे। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और वो सीख गए इनको उगाना भी, इनका प्रोडक्शन करना भी वो धीरे धीरे सीख गए, ठीक है। एंड व्हेन दे रैपेंड, और जब वो मतलब पकते थे हैं, तब वो उनको अपने मतलब फूड के रूप में यूज कर लेते थे। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ऑन, दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स एंड देयर ऑन, और वो उनको स्वयं ही उनको उगाने लगे, ग्रोइंग करने लगे उन प्लांट्स के लिए, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स का जो जीवन था
वो धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव होने लगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। देखिए कुछ रॉक पेंटिंग्स होती थी, मीन्स इससे ये पता चलता है कि जो उस समय के लोग थे वो पेंटिंग भी करना जानते थे। जैसे इसमें ये पेंटिंग का डायग्राम दिया हुआ है, ये दिखाया है, इसमें दिया हुआ अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये पेंटिंग के बारे में ही हमें बताता है। ठीक है, मैनी ऑफ द caves in which these early people lived have paintings on the walls. Many of the caves, बहुत सारी ऐसी caves थी which these early people, जिनमें early people रहते थे, lived means रहते थे, have paintings on the walls, और उनकी walls पर, caves की walls पर पेंटिंग बनाते थे, पेंटिंग का भी वो वर्क करते थे। ठीक है, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मध्य प्रदेश में एंड सॉदर्न उत्तर प्रदेश में दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये वाइल्ड एनिमल्स की हैं, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, और ये इनकी एक्यूरेसी और स्किल्स के लिए काफ़ी मतलब जानकारी देती हैं हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु डिड वाट। इसमें देखिए बताया गया वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस मेड स्टोन टूल्स। ठीक है, वी हैव सीन दैट अर्लीस्ट पीपल हंटेड, हम ये देख चुके हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटिंग करते थे, यानी कि शिकार करते थे। गैदर्ड प्लांट्स प्रोड्यूस, और जो प्लांट्स प्रोड्यूस होता था मीन्स प्लांट से जो भी प्रोडक्शन होता था उनको इकट्ठा करते थे। मेड स्टोन टूल्स बनाते थे। एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स, और केव वॉल्स पर जो गुफाओं की दीवारें होती थी उन पर पेंटिंग करते थे। ठीक है, पेंटिंग बनाते थे। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स वेदर। हाँ, और इसमें ये बताया गया बेटा कि जैसे कि हमें ये कैसे पता चला कि जो मैन थे या वुमेन थी उनमें से कौन वर्क करता था, कौन ऐसा वर्क करता था, मतलब कौन क्या जैसे वुमेन क्या करती थी, मैन क्या करते थे। तो इसके बारे में इसमें बताया गया कि वेदर वुमेन हंटेड, या तो वुमेन हंटेड करती होंगी, और मैन मेड स्टोन टूल्स, और जो मैन होते थे वो स्टोन टूल्स बनाते होंगे। ठीक है, वेदर वुमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट्स हैं, और जो वुमेन या तो वुमेन थी वो पेंटिंग करती होंगी, या फिर मैन गैदर्ड फ्रूट्स, और जो मैन थे वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, एंड नट्स, और नट्स के लिए कलेक्ट करते थे। ठीक है, एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, और हमें ये वास्तव में ये इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। हाउ एवर देयर आर एट लीस्ट 2 पॉसिबिलिटी, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हम देख सकते हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट है इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन में हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली तो ये कि मैन और वुमेन दोनों ही मिलकर इन चीज़ों को इकट्ठा करते होंगे, साथ मिलकर ये वर्क करते होंगे। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाई वुमेन एंड अदर ओनली बाई मैन, और इसमें ये भी हो सकता है, ये भी संभवतः आइडिया लगाया जा सकता है कि या तो कुछ वर्क वुमेन करती होंगी और जो दूसरे अदर वर्क होते होंगे वो मैन करते होंगे। एंड अगेन, और दोबारा से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, यानी कि सब कंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्रैक्टिसेस
करते होंगे, यानी कि किसी पार्ट्स में मैन करते होंगे वर्क, किसी पार्ट्स में वुमेन वर्क करती होंगी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अ क्लोजर लुक हंसगी। देखिए, अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर। देखिए, जो सबसे पैलियोलिथिक साइट्स फाउंड की गई थी वो यहीं पर फाउंड की गई थी। कहाँ पर? हंसगी में। ठीक है, एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स हैं, और कुछ साइट्स में क्या है कि बहुत अधिक टूल्स मिले हैं, यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, जिनसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी। ठीक है, वर फाउंड वो यहाँ पर पाए गए हैं, यहाँ पर मिले हैं इस साइट्स में। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, और कहीं कहीं ऐसी भी साइट्स मिली हैं जहाँ पर फैक्ट्री भी थी और हैबिटेशन भी था, यानी कि मतलब वहाँ पर टूल्स बनाने का भी काम होता था और लोग हैबिटेशन में भी उसका यूज करते थे, यानी कि रहते भी थे वहाँ पर। इन सम ऑफ अदर स्मॉलर साइट्स, कुछ दूसरी स्मॉलर साइट्स थी, देयर वर एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड, और मतलब उनसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग हैं, और कुछ साइट्स ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पर वाटर हमारे लिए अवेलेबल होता था स्प्रिंग्स में, जैसे वाटर के पास मतलब वो रहते थे अर्ली मैन। ठीक है, मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, और जो अर्ली पीपल होते थे वो मेन रूप से लाइमस्टोन का टूल्स बनाने में यूज करते थे, विच वाज लोकली अवेलेबल, जो उनके लिए सामान्यतः अवेलेबल हो जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में बस इतना ही, ये चैप्टर हम यहीं पर हमारा लास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।